आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दाग हम नहीं कह रहे हैं, सरकार मान रही है और सिर्फ मान नहीं रही है, उसे छिपा भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कल दोपहर में गुजरात पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत में पूरे शहर को सजा दिया गया है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का एक अफसोसनाक हिस्सा भी है और वो ये कि चीन के राष्ट्रपति जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों के किनारे की गरीबी को पर्दों और पोस्टरों से छिपाया जा रहा है। अपने बाजू की झुग्गियों को नहीं देख पाएंगे जिनपिंग। इस खबर को पेश करने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमें आखिर कब तक छिपाने होंगे अपनी गरीबी के दाग? इन पोस्टरों में एक ऐलान है कि जिनपिंग का आना कितना बड़ा उत्सव है अहमदाबाद के लिए। ये जो दिखाए गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चौखाई होनी चाहिए। सब स्वच्छ गुजरात, अच्छा गुजरात। शहर का मेन इलाका है, बराबर है, पर जो स्वच्छता दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए, उसकी वजह से ये लिखा है। ये यहाँ पे पोस्टर क्यों लगाया है? नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और नीचे घेरा क्यों लगने जा रहा है? ये झोपड़पट्टी दिखाई ना दिए इसलिए। तो क्या है झोपड़पट्टी, क्यों है यहाँ पे झोपड़पट्टी? खराब दिखती इसलिए, तो बड़े लोग आने वाले इसलिए। अहमदाबाद शहर के बीचों बीच बसी यह ऐसी साल से तो हम रह रहे हैं। कितना? ऐसी उम्र कितनी है? अच्छा, बहुत दिनों से है ये। हाँ। ऐसे ही है झोपड़पट्टी? ऐसे ही झोपड़पट्टी है। रोड है ना, कम से कम 10 फुट का ही था। हाँ। तब से रोड पे झोपड़पट्टी थी, तो अभी इधर हो गया झोपड़पट्टी। अभी यहाँ कितने घर हैं इसमें? इसमें कम से कम 7-8 हजार घर होंगे। 7-8 हजार। पूरे अहमदाबाद के गरीब इलाकों को छिपाया जा रहा है, पर्दों के पीछे, पोस्टरों के पीछे, पल्लियों के पीछे, तोरण द्वारों के पीछे। चीन के सबसे बड़े साहब के स्वागत में अहमदाबाद की झुग्गियों के आगे पर्दा लगाया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग दबी जुबान में कहते हैं, हम गरीब लोग हैं, जिनपिंग आएंगे तो उनकी नजरों में चुभ न जाएं, इसलिए हमारे दरवाजों को पर्दे से ढका जा रहा है। क्या अभी कुछ किया नहीं है, पोस्टर लगा है। अब ये आएगा, देख के जाएगा, बाद में ऐसा करेगा। नया वाडज की ये झुग्गियां तब भी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और अब भी हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग या तो दिहाड़ी मजदूर हैं और नहीं तो छोटा मोटा धंधा करके पेट पालते हैं। लेकिन पहली बार उन्हें पता चला है कि उनकी जिंदगी की तस्वीर इतनी बदसूरत और बेढंगी है जिसे जिनपिंग की नजरों से छिपाना होगा।
हम इन तस्वीरों के जरिए कुछ बड़े सवाल उठाना चाहते हैं। जिनपिंग आए, उनका अच्छा स्वागत हो, शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है कि हमें सालों से ये दाग छिपाने पड़ते हैं। हमें अपने दाग छिपाने की आदत पड़ गई है क्योंकि हम इसे ठीक नहीं कर पाते। अहमदाबाद का ये पुराना इलाका जूना बारज कहते हैं इसे, और मेरे पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है इसमें हमें बताया गया कि करीब 7-8 हजार लोग रहते हैं, 500-600 घर हैं यहाँ पर और कुछ इस तरह का इंतजाम। लेकिन चूंकि ये मेन एरिया में सिचुएटेड है तो देखिए कि किस तरह से इसे ढका गया है, क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो ये पोस्टर्स लगा दी गई हैं, एक के बाद एक ही तरह की पोस्टर्स लगी हुई हैं, स्वागतम, और दूसरा ये पोस्टर जिसमें कि मुख्यमंत्री भी हैं, और ये लगातार श्रृंखला पोस्टर्स की दूर तक। और नीचे यहाँ पर कपड़े का एक लगाया जाएगा पर्दा, नीचे पर्दा लगाया जाएगा और इस तरह से घेर दिया जाएगा इस इलाके को, क्योंकि यहाँ से जब सवारी गुजरेगी प्रधानमंत्री मोदी की तो वो इस पूरे इलाके को देख नहीं पाए, और इसी कारण से ये पर्दा यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ रहने वाले लोगों के पास वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, वोट देते हैं, शहर की तरक्की में अपना हाथ बटाते हैं, लेकिन इनकी अपनी दुनिया इतनी उजड़ी हुई है जिसे मेहमानों की नजरों से हमें छिपाना पड़ता है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मोदी साहब आ रहे हैं और चाइना से जो जिनपिंग साहब आ रहे हैं, तो उनको अच्छा लगाने के लिए मोदी साहब ने यहाँ पे जो वार्ड बैनर लगाए हैं वो सब उनको अच्छा दिखाने के लिए। पर ऐसा है कि मोदी साहब को यहाँ पे जो अच्छा लगाना है तो ये सब झूंपड़पट्टी हटा के यहाँ पे फ्लैटों बना दो और गरीब बस्ती को दूसरी जगह पे काम शिफ्ट कर दो। यह सब गांधी आश्रम है, वहाँ पे सब ऐसा किया है, सब पर्दे लगाए, ये झोपड़पट्टी जिनपिंग साहब को दिखाई ना दिए इसीलिए। निजाम ने वादा किया है कि 100 नए शहर बसने वाले हैं। वो शहर यूरोप और अमेरिका के शहरों की खूबसूरती से होड़ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन शहरों में गरीबों को बसने नहीं दिया जाएगा, या फिर उनकी बस्तियों को इसी तरह विदेशी मेहमानों की यात्राओं के समय हर बार ठग किया जाएगा। ये पोस्टर और पर्दे परदेसी हाकिमों की नजरों से अपनी गरीबी को छिपाने की बजाय हमारी सोच और संवेदना के पर्दे बनते चले गए हैं, जो उतरते नहीं सिर्फ बदलते हैं। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर एक तरह से एक व्यंग ये भी है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पैकेजिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि इन इलाकों में अभी तक उस तरह का विकास नहीं हो पाया है जिस विकास की बात गुजरात मॉडल करता है।